हुजूर पापा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 30 निवास डेरा व दौरा सिकंदपुर 28 फरवरी व 1 मार्च को 2 बार सत्संग हुआ। जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोहिथा ला दिया पढ़े गए। सोमवार 3 मार्च व 4 मार्च को लगभग 700 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। पंजाब आर्थिक बोर्ड के सेक्रेटरी भी लाहौर से तशरीफ़ लाए कि देखे यहाँ के सोशल व आर्थिक साधन क्या हैं। उनको मासिक सत्संग की संगत भी दिखाई गई जो कि हज़ारों की संख्या में थी। यह भी बताया गया कि सत्संग का उद्देश्य केवल रूहानी उन्नति है, समाज सुधार या मुल्की राजनैतिक या दुनियावी नहीं, ना किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने का है। सब धर्मों के लोग आकर बिना अपनी सोसाइटी या मजहबी रस्मों को छोड़े रूहानियत का लाभ उठा सकते हैं। उनको दुनियावी या आर्थिक उन्नति या राजनीतिक उन्नति में सत्संग या उसका कोई सिद्धांत बाधा नहीं डालता। हाँ, केवल मांस शराब आदि से परहेज इसलिए करवाया जाता है कि ये रूहानी उन्नति में रुकावट डालते हैं। ना ही सत्संग का यह तात्पर्य है कि अछूतों को सामाजिक सुधार किया जावे। हाँ, उनको रूहानियत की शिक्षा वैसे ही दी जाती है जैसे ऊंची जात के हिंदुओं को, बल्कि वे हिंदुओं से ज़्यादा रूहानियत में उन्नति करते हैं। मौलाना रूम की मसनवी में यह फरमाया कि बहादुरी व चरित्र क्या है कि जो चस्के व बुरी आदतें हमारे अंतःकरण में सोई पड़ी हैं उनका मुकाबला करना, क्योंकि जैसे सोया हुआ कुत्ता जब तक सोया रहे नेक या बुरे काम नहीं करता, जब जाग उठता है और मुर्दार मृतक को देखता है तो उसकी ओर भागता है, ऐसे ही जब बीमार कोई सेब वगैरह देखता है तो उसके मन में द्वंद्व पैदा होता है। मन कहता है कि इन चीज़ों को खा ले, मगर बद परहेज़ी का डर कहता है ना खाना, मर जाएगा। अगर इन लज्जतों को देखकर बीमार का दिल बेकरार ना हो तो इनको देखना कोई बुरी बात नहीं। अगर बेकरार हो तो ना देखना ही अच्छा है। प्रत्येक संकल्प विकल्प जो दिल में उठता है ऐसा ही है जैसे शीशे में दाग। अगर दाग को धो भी दिया जाए तो भी कुछ ना कुछ निशान बाकी रह जाता है। 6 मार्च 1947 की सुबह को 7 बजे यहाँ से चलकर रैया से नहर की पटरी पर होते हुए मोटर कार से घुमान में से होकर व्हील बेजू गए। वहाँ पहले फ़कीर मोहम्मद सूफ़ी तरखान के चौबारे में कुछ देर आराम किया। हुजूर ने फरमाया कि वह बड़ा हौसले वाला और प्रेमी था। जब उसकी लड़की की शादी की बारात आई तो एक फसाद भड़काने वाले मौलवी ने कहा कि हम तुमसे मजहब के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। उसने जवाब दिया कि यह मौका ऐसी बातचीत का नहीं, मगर मौलवी ने हठ किया और पूछा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा है या कुरान शरीफ। तो फ़कीर मोहम्मद ने जवाब दिया कि कुरान शरीयत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब मार्फत और हकीकत है। तुम्हारी इच्छा है निकाह लो या ना लो। आखिरकार निकाह हो गया। विले बजू में एक जाट सिख की लड़की का आनंद कारज था। वह संपूर्ण करके सत्संगियों के मोहल्ले में दर्शन देकर बाहर सत्संग घर में सत्संग किया। वहाँ से 1 बजे दोपहर को निपटकर 2 बजे के करीब घुमान आए, जहाँ बीबी लाजवंती ने हमारे लिए खाना तैयार कर रखा था। खाना खाकर आराम करके 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी सरदार कृपाल सिंह को हुजूर बाबा जी महाराज का जन्म स्थान दिखाने तशरीफ़ ले गए।
वहाँ से 6 बजे वापस आकर सीधे 7 बजे डेरे पहुँचे। रास्ते में रेलवे स्टेशन ब्यास आदि पर तरह तरह की अफवाहें सुनी कि मुसलमानों ने लाहौर में रंग महल, मच्छी हट्टा और शाह आलमी दरवाज़ा जला दिए। अमृतसर में गोकुल मार्केट और कई मिलें जला दी। जालंधर में भी सुना है फसाद हुआ। हुजूर ने बातचीत में फरमाया कि बाबा जी महाराज फौज से पेंशन लेकर बहुत थोड़े दिन अपने गांव ठहरे। 1886-87 में यह डेरा आबाद किया। 9 मार्च 1947। अब 2-3 दिन से प्रतिदिन 2 बार सत्संग होने लगा है। कुछ भाई और बहनें कई शहरों में फसाद होने के कारण यहाँ आ गए हैं। डेरे के इर्द गिर्द सख्त पहरा दिया जा रहा है। 12 मनुष्यों को 8 टोलियाँ हैं। एक टोली 3 घंटे पहरा देती है और 24 घंटे पहरा रहता है। डेरे के इर्द गिर्द प्रत्येक रास्ते पर यहाँ जहाँ से कि गैर आदमी डेरे के अंदर आ सकता है, पहरेदार खड़ा है। इसलिए डेरा बड़ा सुरक्षित है। बंदूकों का पहरा अंदर है, बाहर लाठी वालों का पहरा है। आज शाम के सत्संग में सार बचन नज़म में से यह शब्द लिया गया, गुरु प्रीत बड़ी चितवन में। हुजूर ने फरमाया कि यह शब्द स्वामी जी ने अपने छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी महाराज की शान में कहा था, जो साधारणतः चाचा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वामी जी को अपने सेवकों से विशेष प्रेम था और वे अपनी वाणी में कभी कभी किसी सेवक को ध्यान में रखकर शब्द कह दिया करते थे। 14 मार्च 1947 को चैत्र की संक्रांति थी। सुबह को 12 माह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ा गया। हुजूर ने केवल चैत्र के महीने का व्याख्यान किया, शेष बाबू गुलाब सिंह ने किया। इसके बाद कड़हा प्रसाद बांटा गया, लोगों की प्रार्थनाएं सुनी गई। इसके बाद काला बाग के शरणार्थियों को कुछ रुपया बांटा। साधुओं को प्रसादी पिछले 3 महीने की 2 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दी गई। शाम को डाक, जो कि बहुत काफ़ी थी, सुनी। उसके बाद लाला अरुण चंद सत्संगी अमृतसर से आए और बताया कि किसी सत्संगी की जान की हानि नहीं हुई। पंडित कृष्णचंद एडवोकेट कटड़ा बगिया बिल्कुल बच गए, यद्यपि उनके मकान के चारों ओर मुसलमानों की आबादी है। हुजूर ने फरमाया कि बाबा जी महाराज सबकी रक्षा करते हैं। मुल्तान से भी मलिक साहिब का पत्थर आया कि वहाँ के सब सत्संगी और सत्संगर सुरक्षित हैं। 16 मार्च, आज सुबह एक सत्संगी ने अपनी लड़की का नाम रखने के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने कहा गार्गी, और फरमाया कि गार्गी बड़ी बहादुर स्त्री थी। जब उसका पति विवाद में शंकराचार्य से हार गया तो उसने कहा कि हे पतिदेव, तुम्हारे विचार दुर्बल हैं। फिर स्वयं वाद विवाद करने लगी और विरोधी को हरा दिया। आज सत्संग में, जो कि सरदार कृपाल सिंह जी ने किया, हुजूर ने फरमाया कि गुरुपद ऐसा लुभायमान स्थान है कि अगर अभ्यासी उसको देख ले तो आगे जाने से इनकार कर देवे। सतगुरु किसी को नहीं दिखाते, हाँ, जब रूह ऊंचे देशों से वापस आती है तो दिखाते हैं, क्योंकि जिसने मोहर देखी हो वह रुपए के पीछे नहीं भागेगा। इसी प्रकार रास्ते में इस कदर सुंदर व मनोहर दृश्य आते हैं कि सतगुरु अभ्यासी को कहते हैं, आंखें बंद कर लो यह मुंह मोड़ लो ताकि उनको ना देख सको, ताकि उसकी इच्छा वहीं ना रह जाए और उसकी उन्नति में बाधक ना हो। फिर फरमाया कि जब कबीर साहिब रानी इंदुमती को सतलोक ले गए तो वह क्या देखती है कि कबीर साहिब ही सतपुरुष हैं। बोली कि अगर आप मृत्युलोक में मुझसे कह देते कि मैं ही कुल मालिक हूँ तो आपसे अधिक प्रेम ना करती। कबीर साहिब बोले कि वहाँ मैं एक गरीब जुलाहा था, तुम्हें विश्वास नहीं आना था,
एक सत्संगी ने कहा कि जिला हजारा में मुसलमानों ने हम पर हमला किया तो मैं तो नीचे खड्ड में छिपने के लिए लेटा हुआ था। मेरा बाप घर पर था। उसको किसी ने यूं ही कह दिया कि तुम्हारा लड़का मर गया, और उस समय उसको गोली लगी और वह मर गया। गोया वह मेरा मुंह में मरा तो क्या उसको फिर जन्म दिया जाएगा? हुजूर ने फरमाया, नहीं, क्योंकि सतगुरु अंदर ही उसकी पुत्र मिलन की आशा पूरी कर देते हैं। इसी प्रकार एक तरखान बीबी हमारे गांव में बड़ी प्रेमी व भजन वाली थी और उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी सास की इच्छा थी कि उसके लड़का हो, मगर ना हुआ, और जब मरने लगी तो बोली, अम्मा देख, सतगुरु कितना सुंदर बालक लाए हैं। सास ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं देता। वह कहने लगी कि यह खेल रहा है, यह देख खेल रहा है। गोया चूंकि उसकी सास ने उसके दिल में लड़के का संकल्प पैदा कर दिया था, सतगुरु इस संकल्प को भुगताकर उसकी रूह को आगे ले गए। 30 मार्च 1947 के मासिक सत्संग पर उपस्थिति ज़्यादा न थी, क्योंकि स्थान स्थान पर फसाद होने के कारण सफ़र करना खतरनाक समझा जाता है। 31 मार्च को हुजूर की तबीयत बिगड़ गई और आज तक 1 अप्रैल को भी तबीयत कमज़ोर है। पेशाब में काफ़ी खून आ रहा है। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, टीके भी लगाए जा रहे हैं, मगर कुछ आराम नहीं होता। आज दोपहर मैंने हुजूर की सेवा में प्रार्थना की कि हुजूर केवल इतना ही काम करें जिससे कि हुजूर की तबीयत पर बोझ ना पड़े। हुजूर ने फरमाया कि यह बीमारी इस वजह से है कि शहरों में झगड़े फसाद होने के कारण सब सत्संगी संकट और निराशा के समय सतगुरु की ओर ध्यान करते हैं। उनकी सहायता करनी पड़ती है और कर्मों का बोझ लेना पड़ता है। हुजूर की बीमारी की वजह से अब के किसी को नाम नहीं दिया गया। कई लोग जिला गोरखपुर से भी आए हुए थे और निराश होकर चले गए। 5 अप्रैल 1947 कल दोपहर को मैं हुजूर की सेवा में उपस्थित हुआ तो वहाँ स्वर्गीय राजा राम की विधवा और उसकी सुपुत्री मौजूद थी। बातों में हुजूर ने फरमाया कि राजा राम आजकल बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा खुश है। उसको मालूम है कि अब उसकी बेटी अच्छी हालत में है। वह बड़ा प्रेमी था। न केवल 2 लाख रुपए की लागत से रावलपिंडी में सत्संग घर बनवाया, बल्कि जब कभी बाहर जाता और अच्छी चीज़ देख लेता तो सत्संग घर के लिए खरीद कर ले आता। उदाहरणतया कोई बढ़िया दरी, मोटर कार, कालीन वगैरह है। 30 मार्च से अभी तक हुजूर चौबारे पर से नीचे नहीं उतर सकते। कमजोरी बहुत है। बातचीत भी अधिक नहीं कर सकते, डाक भी नहीं सुन सकते। मैं ही पढ़कर जैसा समझ में आवे जवाब दे देता हूँ। आजकल झगड़े फसाद के कारण चिट्ठियाँ भी बहुत आती हैं। 6 अप्रैल 1947 इतवार की दोपहर को मैं हुजूरी दरबार में किसी काम के लिए बैठा था। केवल 2-3 लोग निज के पास थे। हुजूर की बीमारी का जिक्र आया तो बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि कल तक आराम आ जाएगा। फिर फरमाया कि अंदर एक मुसलमान फ़कीर कहने लगा कि 10-10 मील पर दिया ना जलेगा। इस पर मेरे हुजूर बाबा जी महाराज जी के हुजूर से विनती करने पर उन्होंने फरमाया कि बकता है, सुबह सरहदी को नुकसान पहुंचेगा। हिंदू आखिरकार सफल हो गए। वैसे ही आज हुजूर का 1941-42 का वाक़ पूरा हो रहा है, जब हुजूर ने एक हास्यप्रद कहानी सुनाकर कहा था कि अंग्रेज खुद ब खुद हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। उस समय तो विश्वास नहीं होता था, मगर अब यह सामने नज़र आ रहा है। यह कहानी अब फिर दोहराता हूँ कि एक जाट की लड़की मर गई।
एक पड़ोसी ब्राह्मण लड़की की माँ के पास गया कि प्रभाणी, मुझे कपड़े और आटा दे दो, तेरी बेटी वहाँ भूखी और नंगी है। जाटने को लड़की से बड़ा प्यार था। सुनकर बड़ा दुख हुआ और कपड़े व मिठाइयाँ जेवर उस ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण देवता तो चलते हुए जब जाटो हलों से निपट कर घर आया तो उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ा गुस्सा हुआ कि ब्राह्मण होकर धोखा दे गया। ब्राह्मण को भी डर था कि जाट उससे ये चीज़ें छीन लेगा। वह उनको ठिकाने लगाकर जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था कि जाट जंगल में घोड़ी पर सवार होकर उस पेड़ के नीचे आया जहां ब्राह्मण लकड़ियां काट रहा था और बोला, मेरी चीज़ें वापस कर दो। और घोड़ी पेड़ के नीचे खड़ी करके ब्राह्मण को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ब्राह्मण ने घोड़ी पर छलांग मारी और घोड़ी को भगाकर ले जाने लगा। जाट ने देखा कि अब तो घोड़ी भी गई तो कहने लगा कि मेरी बेटी रामी को कह देना कि जेवर तो तेरी माँ ने दिए हैं और घोड़ी तेरे बाप ने दी है। इसी तरह अंग्रेज भी हिंदुस्तान को विवश होकर छोड़ रहे हैं। 10 अप्रैल 1947। कल दोपहर के बाद हुजूर की सेहत कमज़ोर हो गई। पेशाब में खून व एल्बुमिन काफ़ी आ गई। आज सुबह से तबीयत अच्छी है। पेशाब का रंग भी देखने में साफ है और आज कुछ काम डाक का पहली बार 10-11 दिन के बाद देखा। एक सत्संगी ने पत्र में लिखा कि अंदर रोशनी इतनी ज़बरदस्त आती है कि उसको सहन नहीं कर सकता। जवाब दिया गया कि डरो नहीं, सतगुरु अंदर है। जब कोई डर लगे तो उनका ध्यान करो, सहायता करेंगे। 17 अप्रैल 1947। हुजूर की तबीयत अच्छी है। पेशाब में खून नहीं, केवल एल्बुमिन है और पेशाब में तेजाबी मादा भी है, जिसके लिए अलकली क्षार का प्रयोग बताया जा रहा है। कमजोरी काफ़ी है, यहाँ तक कि हस्ताक्षर करते समय उंगलियां काम नहीं करती हैं और कल से रोज़ शाम को कार में बैठकर वड़ाइच की ओर दरिया के किनारे जा बैठते हैं। वहाँ कुछ देर बैठकर वापस तशरीफ़ ले आते हैं। शाम को सत्संग नहीं करते, कभी कभी वचन फरमा देते हैं। आज फिर सरदार गोकुल सिंह के सत्संग किया। हुजूर बाणी में से, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना। और गुरु अर्जन देव जी का दिन रात कमाई अड़ो सो आयो, माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथे लिए। दरिया के किनारे हुजूर ने फरमाया कि पंजाब का बंटवारा कर रहे हैं। फिर बातों बातों में फरमाया कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होगी और आखिरकार हिंदू जीतेंगे। 19 अप्रैल 1947 शनिवार सुबह को 5 बजे डेरे से रवाना हुए। एक कार हमारी, दूसरी साहिबजादा हरबंस सिंह साहिब की स्टेशन वैगन थी। हुजूर का ख्याल था कि अपनी कार में जब चाहे पिछली सीट पर लेट जाएंगे, क्योंकि तबीयत कमज़ोर और सफ़र लंबा था। रास्ते में जालंधर से पेट्रोल भरवाकर मिनट देकर मोगा मोबिल ऑयल लेने के लिए ठहरे। मैं मोगा पहुंचने से पहले पानी पीने लग गए और हुजूर की कार आगे निकल गई, जो कि हमने मुक्तसर के पास आ पकड़ी। मोगा से आगे बाघा पुराना से निकलकर रेगिस्तान शुरू हो गया। यद्यपि इसमें बहुत सी पानी की नहरें बहती हैं, मगर यह इलाका अब भी गर्मियों में खुशक सा गर्म और बंजर मैदान सा मालूम होता है। पानी दूर दूर फासले पर दिखाई देता है। गर्म हवा से कार की छत, कार और गद्दियाँ गर्म तवे की तरह तपती हैं। इस वास्ते यह गर्म रेगिस्तान मुग़ल बादशाहों के वक्त पूरी तरह उनके अधीन नहीं हुआ और इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब से निकलकर इस इलाके में आ गए, क्योंकि यहाँ फ़ौजों के लिए पानी और खुराक का मिलना उन दिनों बहुत मुश्किल होगा। मोगा से मुक्तसर 50 मील पर है। सिरसा तक रेगिस्तान ही चला गया है।
मलोट और डबवाली रेगिस्तान के केंद्र हैं। वहाँ सिरसा से 4 मील परे घग्गर नदी की नाली बह रही है। वहाँ कुछ हरियाली मालूम होती है। सिरसा 1:30 बजे आ पहुँचे। आकर हाथ मुँह धोकर बर्फ़ वाला पानी पिया, फिर खाना खाया। खाने के साथ कई गिलास ठंडे पानी के पीने पड़े, फिर लेट गए। गर्मी और गर्म हवा का जोर था। हमें नींद तो ना आई, मगर आराम कर लिया। 5-6 बजे शाम के दरमियान सिकंदपुर आ पहुँचे। हुजूर ने अब ड्योढ़ी के ऊपर वाले चौबारे में रहना शुरू कर दिया है। 21 अप्रैल 1947। कल शाम घर के पास ही अनाज के फले, जहाँ की दाना भूसा से अलग किया जाता है, देखने तशरीफ़ ले गए। आज सुबह कार में ग्रेवाल मिल्स में गए। वहाँ पहले बाग को देखा। जिन जिन आमों के पास केला लगा हुआ है उनमें फल ज़्यादा आया है, और जिन जिन माल्टों के नज़दीक मुलैठी के झाड़ खड़े हैं वहाँ पेड़ों पर हरियाली ज़्यादा दिखाई देती है। मुलैठी की खुशबू भी खूब आती है। इसके बाद मुलैठी की खुशबू भी खूब आती है। इसके बाद तेल निकालने वाली मशीनों की फैक्ट्री देखी। अब तक अधूरी है। अभी मशीनरी या इंजन आदि नहीं आई। ना दरवाजे लगे हैं, ना फर्श, ना कच्ची ईंटों की दीवारों की लिपाई हुई है। शहतूत के पेड़ों के साए में बैठे रहे। कल 23 अप्रैल की सुबह को 8 बजे सिरसा सत्संग घर में संगत को दर्शन देने गए। वहाँ सत्संग हुआ। कई सत्संगियों ने प्रार्थना की कि हमको सत्संग घर में गुफाएं बनाकर भजन सुमिरन करने की अनुमति दी जावे, मगर हुजूर ने आज्ञा दी कि सत्संग घर के पीछे जो सरदार साहिब का अहाता है बना लो। आजकल मस्ताना बलोचिस्तानी का कमरा व उसकी गुफा व सत्संग घर बन रहा है। रात को फिर शांति आश्रम में हुजूर की नई बैठक में ऊपर की मंजिल पर सत्संग सरदार गुरबख्श सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से किया। हुजूर ने फरमाया कि जो लोग खिलवाड़ों को आगे लगाते हैं उनका बहुत बुरा अंत होता है और सीधे नरकों को जाते हैं। खुदा किसी कौम या मजहब की रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आज सुबह थेड़ी जा रहे हैं। वहाँ 9 बजे से पहले पहुँच गए और कुछ देर बैठकर अंदर बड़े साहिबजादे साहिब के नवजात पोते को, जो कि अभी 1 मास का होगा, हुजूर ने उठाया और सिर पर हाथ रखा और रुपए हाथ में दिए। वहाँ से वापस सिकंदपुर आ गए। 24 अप्रैल 1947 को सुबह के 4 बजे चलकर सीधे जालंधर आ गए। रास्ते में कोई ना मिला, क्योंकि सवेरे सवेरे निकल आई। जालंधर 2 मिनट देकर कपूरथला में 1-2 घरों में होकर दोपहर के 1 बजे डेरे आ गए। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।